तो स्टूडेंट, अभी हम सीजी बोर्ड एग्ज़ाम में क्लास 10 का पेपर डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम आज पेपर 2 डिस्कस कर रहे हैं, जो कि मैथ्स का पेपर है, जिसमें हम एक पार्ट हमारा हो चुका था 60% वाले बच्चों के लिए। अब हम लॉन्ग क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो अब हम लॉन्ग क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा आपका लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, हमारा प्रश्न क्रमांक 14, जिसमें हमको ये ज्यामिति से क्वेश्चन है, जिसमें हमको सिद्ध करने वाले प्रश्न मिलेंगे, इसी प्रकार के प्रश्न मिलेंगे, तो ध्यान रखिएगा। प्रश्न क्या है देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। तो इसका सलूशन देखते हैं। ये रहा इसका सलूशन। ठीक, तो हमको दिया क्या गया है, तो जो प्रश्न में दिया गया है, हम एक रचना बनाते हैं। ठीक, एक वृत्त बनाएं जिसमें हम ओ से लंबवत, मतलब ओ, ए और ओ को मिलाते हुए एक रेखा खींचे। ठीक, वृत्त के बाहर हम एक बिंदु ए लिए और उसको ओ से मिलाते हुए एक लंब खींचे, एक रेखा खींचे। अब ए से ए पी और ए क्यू बाह्य बिंदु, ठीक, ये बाह्य बिंदु ए से वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाएं। वो बोला है प्रश्न में कि दो स्पर्श रेखाएं, तो उनके वो क्या होंगे, बराबर होंगे बोला है। तो सिद्ध हमको क्या करना है कि ए पी बराबर क्या होना चाहिए, ए क्यू के। ठीक, ए पी बराबर होना चाहिए ए क्यू के। अब रचना की है, क्या रचना की, हम लोग वृत्त बनाए और वृत्त के केंद्र से ए और ए से पी और क्यू को मिलाएं। ठीक, ये हमारा सिंपल रचना है। अब हमको सिद्ध करना है, तो जो सिद्ध करना है उसको कैसे सिद्ध करेंगे वो देखते हैं। तो ये चित्र में हमको एक त्रिभुज ये और एक त्रिभुज ये, ठीक, ये क्या है, इस पे लंब है। ठीक, तो अब हम त्रिभुज देखते हैं। त्रिभुज ओ पी ए, ठीक, और त्रिभुज क्या है, ओ क्यू ए। ठीक, दो त्रिभुज मिल गया, जिसमें क्या है, ओ पी बराबर है ओ क्यू के। क्यों बराबर है, क्योंकि ये वृत्त की क्या है, दोनों त्रिज्याएं हैं। तो एक वृत्त की दो त्रिज्याएं क्या होगी, बराबर ही होगी ना, कि अलग होगी, बराबर होगी। ठीक है, तो ओ पी बराबर ओ क्यू। अब इसमें क्या है, इस त्रिभुज में भी और इस त्रिभुज में भी ओ ए क्या है, एक कॉमन है। ठीक, उभयनिष्ठ भुजा है। ठीक है, तो इस उभयनिष्ठ भुजा लिख देते हैं कि ओ ए बराबर क्या है, ओ ए, दोनों त्रिभुज के लिए तो ये उभयनिष्ठ भुजा है। अब कोण देखते हैं, ये कोण ए पी ओ। ठीक, कोण ए पी ओ भी क्या है, 90 डिग्री का है, समकोण है। और कोण ए क्यू ओ भी क्या है, 90 डिग्री का है। ठीक है, दोनों समकोण है। तो दो भुजा, ठीक, ये दोनों भुजा और एक कोण बराबर है, तो ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, ये सर्वांगसम त्रिभुज होंगे। ठीक, तो एक भुजा ये और एक भुजा ये और ये एक कोण बराबर है, तो ये दोनों त्रिभुज क्या हुए, सर्वांग सम हुए। तो दोनों त्रिभुज जब सर्वांग सम होंगे तो उनकी भुजा ए पी और ए क्यू भी का क्या होगी, बराबर होगी। ठीक, स्पर्श बिंदु से जाती है, तो ये त्रिज्या है, ये नहीं लिखोगे, इतना बस लिखोगे तो भी चलेगा। ठीक, और ये बनाना है आपको कि त्रिभुज ओ पी ए सर्वांग सम है त्रिभुज ए क्यू के, तो ये भुजा भी क्या होगी, ए पी बराबर ए क्यू होगी। ठीक, ये रहा, सिद्ध करने का बहुत ही सरल है, ये कुछ नहीं करना है, आपको बताना है। इसमें दिया है कि एक तो कॉमन है, ठीक, दूसरा त्रिज्या है और एक कोण। ऐसे भी हम क्या करेंगे, जब कोण बनाएंगे तो क्या होगा, लंब होगा, तो ये समकोण त्रिभुज बन जाएगा। तो 90 डिग्री का होता है एक कोण, तो दोनों क्या होंगे, एक कोण, दो भुजा बराबर है, तो तीसरी भुजा भी क्या होगी, बराबर होगी। ठीक है, ये सिद्ध होता है। अब इसका अथवा का प्रश्न देखते हैं। ये रहा अथवा का प्रश्न। ठीक, क्या करना है, थेल्स प्रमेय को लिखना है और उसको सिद्ध करना है। तो थेल्स प्रमेय क्या होता है, पहले प्रमेय देखते हैं। ठीक, तो थेल्स प्रमेय क्या बोलता है, किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है। ये रहा त्रिभुज ए बी सी। ठीक, पहले तो क्या किए, हमको दिया है कि त्रिभुज दिया है, तो ए बी सी त्रिभुज दिया है, जिसमें बी सी भुजा के समांतर एक रेखा खींचे, क्या, डी ई। ठीक, एक रेखा खींचे जो ए बी और ए सी को
दो समान अनुपात में विभाजित कर रही है। ठीक है, यही हमारा प्रमेय है और उसी को हम रचना में लिखेंगे। ठीक, क्या लिखेंगे कि ये एक त्रिभुज ABC जिसमें भुजा BC के समांतर एक रेखा खींची गई है जो अन्य दो भुजाओं AB और BC को क्रमशः D और E पर काटती है। अब हमको सिद्ध क्या करना है कि AD बटे DB बराबर AE बटे EC। ठीक है, यही प्रूव करना है हमको। तो प्रूव करने के लिए कुछ और रचना किए कि B से हम लोग B से E पर लंब डालें, ठीक, और C से D पर लंब डालें। ठीक, तो DM, यहाँ पे DM लंबवत है किसके? AC के। ठीक, और EN लंबवत है किसके? यहाँ पे समकोण बन रहा है, इस पे लंब डला है। BE भुजा पर क्या लंब डला है? EN लंब डला है। ठीक, और DC भुजा पर क्या लंब डला है? DM लंब डला है। ठीक, क्लियर कि नहीं है? DM लंब है AC पर। ठीक, यहाँ पे जैसे ये सीधी रेखा है उसमें क्या है? लंब डला है। ठीक, और AB रेखा है उसमें कौन सा लंब डला है? ये N लंब डला है, NE। क्लियर? उसके बाद हम देखते हैं त्रिभुज, देखते हैं ADE। ठीक, ADE त्रिभुज देखते हैं तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। ठीक, तो 1/2 आधार क्या है? AD आधार है और उस पे लंब क्या है? EN लंब है। ठीक, NE भी बोल सकते हो, EN भी बोल सकते हो, तो NE लंब है। ठीक, अब त्रिभुज देखते हैं क्षेत्रफल BDE। ठीक, BDE इस त्रिभुज को देखते हैं। ठीक, उसमें क्या है? 1/2 आधार क्या है? ये भी BD है आधार। ठीक, DB आधार है और इस पे भी क्या है? लंब क्या है? इस त्रिभुज पे EN लंब है। ठीक, EN क्या है? लंब है। ऊंचाई है, इसकी ऊंचाई इतनी है, इस त्रिभुज की ऊंचाई कितनी है? इतनी तो होगी। ठीक, उसके बाद इसी प्रकार AED त्रिभुज देखते हैं। ठीक, तो AD त्रिभुज क्या है? ADE त्रिभुज है, उस पे कौन सा लंब है? DM लंब है। ठीक, DM लंब है, ऊंचाई है उसकी। ठीक, उसके बाद तो उसका एरिया ED का एरिया क्या आ गया? क्षेत्रफल 1/2। AE क्या है? आधार है और DM उसकी ऊंचाई है। फिर एरिया DEC देखते हैं जहाँ पे उसका क्षेत्रफल क्या है? 1/2 EC। ठीक, DE और C। ठीक, इस पे लंब क्या है? मतलब ऊंचाई कितनी होगी इसकी? DM इसकी क्या होगी? ऊंचाई होगी। इस त्रिभुज के लिए ऊंचाई EN होगी और इस त्रिभुज के लिए ऊंचाई DM होगी। क्लियर? अब दोनों को क्या करेंगे? इसको भाग देंगे। क्षेत्रफल ADE बटे BDE बराबर क्या आएगा? 1/1/2 AD इंटू EN, 1/2 EN इंटू DB या DB इंटू EN लिख सकते हो। डिवाइड किए तो बचा क्या? 1/2 कैंसिल आउट हो गया। यहाँ भी EN है, देखो यहाँ भी EN है और यहाँ पे भी EN है, यहाँ पे भी 1/2 और 1/2, तो बचेगा क्या? AD अपॉन DB। ठीक, उसी प्रकार इसमें भी क्या है? 1/2 कॉमन है, बचेगा क्या? DM भी कॉमन है, AE बटे EC बचेगा। ठीक, ये देखो एरिया AED अपॉन एरिया DEC बराबर 1/2 इंटू AE इंटू DM अपॉन 1/2 इंटू EC इंटू DM, तो दोनों कैंसल आउट हो गया, बचा का AE बटे EC। ठीक, AE बटे EC। अब हमको एक ही आधार पर बना है। ठीक, इसका आधार क्या है? समान है। AD में आधार क्या है? ये आधार क्या है? समान है त्रिभुज के लिए। ठीक, ऊपर वाले और DEC के लिए। तो ये क्या हो गया? क्षेत्रफल ADE बराबर क्षेत्रफल DEC। ठीक, तो AED बटे DEC बराबर क्या आ गया? AE बटे EC। ठीक, तो इसको हम इसके मान में रखते हैं। ठीक, समीकरण 1 क्या है हमारा? ADE बटे DBE। ठीक, यहाँ पे भी DBE हो गया,
तो ये दोनों क्या होंगे, बराबर हो गए। ठीक, तो समीकरण 1 और 4 की तुलना करने पर AD बटे DB बराबर AE बटे EC। ठीक, यही हमको सिद्ध करना था, यही हमारा थेल्स प्रमेय। तो थेल्स प्रमेय यहाँ सिद्ध होता है। चित्र से आसानी से समझ में आ जाएगा कि क्या होगा। हमको AD बटे DB बराबर AE बटे EC हमको निकालना था, जो हम निकाल चुके हैं। एक एक त्रिभुज लेना है, पहले ये त्रिभुज लेना है, फिर ये त्रिभुज लेना है, उसके बाद ये त्रिभुज लेना है, फिर ये त्रिभुज लेना है। क्लियर। अब हम प्रश्न क्रमांक 15 देखते हैं। ठीक, तो ये रहा हमारा प्रश्न क्रमांक 15 जो वाणिज्य गणित से है। ठीक, तो प्रश्न क्रमांक 1 में पहला प्रश्न है, एक व्यक्ति बैंक में सावधि जमा खाता, कौन सा जमा खाता बोल रहा है, सावधि जमा खाता में 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए 40,000 रुपये निवेश करता है। उसे परिपक्वता के समय कितनी धनराशि प्राप्त होगी यदि ब्याज क्या हो, वार्षिक संयोजित हो। तो दो चीज ध्यान रखना, क्या है, कौन सा जमा खाता है, और दूसरा क्या बोल रहा है कि ब्याज की गणना कैसे करनी है। तो दो तीन प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ पे दिया रहेगा, यहाँ पे वार्षिक दिया है, कभी अर्धवार्षिक दिया रहेगा और कभी तिमाही दिया रहेगा, तो उसको ध्यान में रख के करना। तो देखते हैं अब इसका सलूशन। तो ये रहा सलूशन। क्या दिया है इसमें, तो दिया क्या गया है हमको, मूलधन दिया है 40,000, दर दिया है 5%, समय दिया है 2 वर्ष। ठीक, अर्धवार्षिक होता तो इसमें n बराबर कितना आ जाता, 4 आ जाता। ठीक, हमको पैसा ज्ञात करना है, तो ये क्या हो गया, हमको ब्याज और मूलधन का जोड़। तो मिश्र धन बराबर क्या होता है, ब्याज और मूलधन का जोड़। तो ये चक्रवृद्धि ब्याज में इसकी गणना होती है, तो चक्रवृद्धि ब्याज वाला फॉर्मूला लगा है। ठीक, तो A बराबर P × 1 + R/100⁴ n। ठीक, तो अब हम सब में मान रखते हैं, तो 40,000 गुणित 1 धन 5/100 की घात 2। ठीक, अब ये क्या हो गया, इसका लघुत्तम निकल गया 100, क्या हुआ 100 + 5/100 की घात 2। 40,000 गुणित 105/100 की घात 2। अब आता है 40,000 गुणित 105/100 गुणित 105/100, क्योंकि 2 लगा है। ठीक, वर्ग लगा है तो उसको 2 बार गुना करेंगे। तो 100 का 1 शून्य, यहाँ 2 शून्य यहाँ से, और 2 शून्य कट गया, 4 शून्य था, 4 शून्य कट गया, बचा क्या, 4 गुणित 105 गुणित 105। ठीक, तो ये क्या आ गया, 420 गुणित 105। तो ये क्या आपका आंसर क्या आ गया, 44,100 रुपये। तो 2 वर्ष बाद परिपक्वता धनराशि कितनी होगी, 44,100 रुपये प्रति माह। ठीक, क्लियर है, बहुत ही सरल सवाल था। अब हम इसका ऑब्जेक्टिव वाला प्रश्न देखते हैं। क्या है, अमित ने बैंक में 300 रुपये प्रति माह की दर से 2 वर्ष के लिए आवर्ती जमा खाता खोला। यदि ब्याज की दर 6 वर्ष हो तो 2 वर्ष पश्चात उसे कितनी धनराशि प्राप्त होगी। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हमको दिया क्या गया है। तो दिया क्या गया है, मूलधन दिया है। ठीक, मूलधन दिया है, दर दिया है, मूलधन 300 रुपये, दर 6%, और समय 2 वर्ष मतलब 24 माह। तो आवर्ती जमा खाता का सूत्र क्या है, ब्याज का P × R/100 गुणित 1/12 n × n + 1/2। तो 300 गुणित 6/100 गुणित 1/12, 24 गुणित 24 धन 1/2। तो 3 गुणित 6। ठीक, 2 शून्य कट गया, 100 × 300। ठीक, 1/12, यहाँ 2 को डिवाइड किए 24 से, तो 12 दूनी 24, तो 1/12 गुणित 12, और ये 24 + 1 25। ठीक, तो 3 गुणित 6 गुणित 12 कट गया, 25 बचा, गुणित 25, तो 3 गुणित 150। तो कितना आ गया, 450। ठीक, कितना आ गया, 450। अब 24 माह बाद मतलब 2 वर्ष बाद प्राप्त कुल जमा राशि। ठीक, तो कुल राशि क्या पूछ रहा है, तो 300 रुपये कितने माह तक जमा किया, तो 24 माह। तो ये हमारा कुल मूलधन हो गया 720 रुपये, प्लस ब्याज कितना है, 450 रुपये। ठीक, तो टोटल हम इसको जोड़े तो कितना आया, जमा राशि कितनी आई, 7,650 रुपये। ठीक है, हमारी ये टोटल जमा राशि हो गई। ठीक, अब हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ये हमारे ज्यामिति से है, ये सिद्ध करने वाला, मतलब आपको रचना करना है, इसमें रचना करना है और रचना के पद लिखना है। तो एक वृत्त ABC के परिगत वृत्त की रचना कीजिए, जिसमें BC 7 सेंटीमीटर,
कोण बी 70 डिग्री और ए बी 5 सेंटीमीटर है, तो रचना के पद भी लिखिए। ठीक, अब हम रचना करते हैं, तो रचना देखते हैं इसका। ये रहा इसका रचना। क्लियर। तो रचना में क्या करना है, मैंने आपको ट्रिक बताया था। क्या ट्रिक? कि पहले आप गोला बनाना, ठीक, उसके बाद उसके अंदर त्रिभुज बनाना और ऐसे चित्र बनाना। ठीक, ये चित्र देख ले, ये चित्र याद रखना और कैसे बनाना है आप अपने हिसाब से बनाना। चाहे तो आप त्रिभुज पहले बनाओ और वृत्त बाद में बनाओ। अगर आपको आसान करना है तो पहले वृत्त बनाओ और उसके अंदर त्रिभुज बनाओ। ठीक, और ये 2 लंब काटना ना भूलना, क्योंकि आप रचना के पद में लिखोगे। ठीक, अब रचना देखते हैं। एक त्रिभुज ABC बनाना है हमको। रचना में सबसे पहले हम वृत्त पहले बनाए, त्रिभुज बाद में बनाए तो भी चलेगा, लेकिन रचना के पद में आपको सबसे पहले क्या बनाना है? त्रिभुज, क्योंकि हम त्रिभुज के बाहर वृत्त की रचना कर रहे हैं। ठीक, जो त्रिभुज को के शीर्षों को स्पर्श करते हुए जाए। ठीक, तब हम रचना किए त्रिभुज का BC = 7 सेंटीमीटर की रचना किए। फिर बी बिंदु पर 70 डिग्री का कोण बनाए। अब AB पर 5 सेंटीमीटर की रेखा खींचे और जिससे हमको A और C को मिलाते जाते हैं। ठीक, ये पहले 7 सेंटीमीटर की रेखा खींचे, फिर 70 डिग्री का कोण बनाए। अब क्या बोल रहा है कि 5 सेंटीमीटर, जहाँ पे 5 कट रहा है, ठीक, BC AB वहाँ पे बिंदु लगाते हैं और C और A बिंदु को मिलाते हैं। अब भुजा AB और BC पर लंब समद्विभाजक खींचते हैं। हमको हमारा त्रिभुज बन गया। अब हम लंब समद्विभाजक खींचे। पहले किस में खींचे? AB पर। ठीक, जो P बिंदु पर काट रहा है। ठीक, उसके बाद हम किस पे खींचे? BC पर खींचे, जो हमको Q बिंदु पर काट रहे हैं। ठीक, जो क्रमशः AB को P पर और BC को Q पर प्रतिच्छेद कर रहा है। ठीक, अब ये दोनों लंब समद्विभाजक जिस बिंदु पर मिले उसको हमने O मान लिया और O से A को मापते हुए हम लोग A को मापे, तो वो जितने माप का होगा उतनी हम लोग क्या बना लिए? त्रिज्या बना लिए और उस त्रिज्या को से वृत्त बना दिए। ठीक, अब 2 लंब समद्विभाजक में O पर प्रतिच्छेद करता है। अब O को केंद्र लेकर OA की माप की त्रिज्या लेकर एक वृत्त बनाते हैं। आकृति में देखते हैं कि वृत्त के तीनों शीर्षों से गुजरता है। यही हमारा वृत्त त्रिभुज के बाहर वृत्त की रचना है। ठीक है, सरल है, बहुत ही सरल है ये क्वेश्चन। ठीक, अब हम इसका अथवा का प्रश्न देखते हैं। तो अथवा में क्या बोला? एक त्रिभुज की अंतःवृत्त, मतलब त्रिभुज के अंदर वृत्त बनाना है, की रचना कीजिए। AB = BC = CA है, तो रचना के पद भी लिखिए। ठीक है, हमको रचना के पद भी लिखना है, ये बहुत सरल है। ठीक, तो देखते हैं। ये रहा हमारा रचना। ठीक, इसमें भी क्या कीजिए, आप पहले वृत्त बना लीजिए और उसके बाहर त्रिभुज बना लीजिए, लेकिन लिखना पहले क्या है आपको? वृत्त का। ठीक, वृत्त को डिफाइन करना है कि आपने वृत्त बनाया कितने, सभी उनकी भुजाएं 6 सेंटीमीटर की। ठीक, तो 6 सेंटीमीटर भुजा वाली वृत्त बनाई। उसके बाद हम लोग ने पहले वाले में क्या किया था कि इसको एक भुजा AC के लंबवत, ठीक, और दूसरी भुजा BC के लंबवत काटते हैं। ठीक, उसी प्रकार इसमें भी किए। तो चित्र याद रखिएगा, एक परिगत वृत्त बनाने की और दूसरा अंतःवृत्त बनाने की। तो अब रचना देखते हैं। एक त्रिभुज ABC बनाएं, जिसमें AB = BC = CA 6 सेंटीमीटर भुजा वाले त्रिभुज बनाएं। ठीक, जिसमें कोण ABC और कोण BCA के कोण समद्विभाजक खींचे। ये कोण समद्विभाजक खींचे। ठीक, जो कोण समद्विभाजक की जिस बिंदु पर काटती है, ठीक, उसको O मान लिया। जिस बिंदु पर दोनों एक दूसरे को काटते हैं उसे O मान लिया। अब बिंदु O से भुजा BC पर एक लंब डालते हैं, जो कि BC को Q पर एक लंब डाले, जो BC को R पर प्रतिच्छेद कर रही है। ठीक, किस पे प्रतिच्छेद कर रही है? R पर। ठीक, अब O को केंद्र लेकर OR को त्रिज्या लेकर एक वृत्त बनाते हैं। ठीक, एक वृत्त बनाएं। आकृति में आप देख सकते हैं कि वृत्त की तीनों भुजाएं स्पर्श करी, अतः O AB BC और CA के लंबवत दूरी समान है। यहाँ से इसकी लंबवत दूरी क्या है? समान है। यही हमारा क्या हो गया? त्रिज्या हो गया। ये रहा आपका त्रिभुज का रचना। ठीक है, ये अंतःवृत्त, मतलब अंतःवृत्त का मतलब त्रिभुज के अंदर वृत्त। अब हम हमारा नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं।
ठीक है, ये रहा हमारा नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 17। ठीक है, तो प्रश्न क्रमांक 17, सिद्ध कीजिए कि वर्गमूल 1 धन कॉस थीटा बटे 1 ऋण कॉस थीटा बराबर कोसेक थीटा धन कॉट थीटा। ये आपका 6 नंबर का क्वेश्चन है, तो आप इसको अच्छे से बनाइए, बहुत ही सरल क्वेश्चन है। देखिए इसका हल, ये रहा इसका हल। हम सबसे पहले क्या लिए, एक साइड को हल करते जाएं और दूसरे साइड को निकालना है, क्योंकि हमको सिद्ध करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड लिए, ठीक, वर्गमूल 1 धन कॉस थीटा बटे वर्गमूल 1 ऋण कॉस थीटा, एक ही में था, उसको हमने वर्गमूल को थोड़ा अलग कर लिया। ठीक, अब दोनों हर और अंश में क्या किए, वर्गमूल 1 धन कॉस थीटा का गुना किए, तो गुना कर लिए। ठीक, तो वर्गमूल 1 धन कॉस थीटा गुणित वर्गमूल 1 धन कॉस थीटा, तो ये क्या हो गया, फॉर्मूले में आ गया ना, ये ए धन बी, ठीक, गुणित ए धन बी बराबर क्या हो गया, ए धन बी पूरे का वर्ग। ठीक, तो ये पूरे का वर्ग यहां से आ गया कि वर्गमूल 1 धन कॉस थीटा पूरे का वर्ग। ठीक, नीचे क्या बचा, नीचे अलग अलग था, उसको हम अंदर कर लिए, 1 ऋण कॉस थीटा गुणित 1 धन कॉस थीटा। ठीक, अब ये वर्ग है और वर्गमूल क्या होता है, वर्ग 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक, 1 प्लस कॉस थीटा पूरे का वर्गमूल गुणित वर्ग भी है, तो ये गुणे में आ गया, कैंसल हो गया, तो वर्गमूल और वर्ग दोनों क्या हो गए, कट गए। तो ये क्या बचा, 1 धन कॉस थीटा बटे, ये कौन से फॉर्मूला में आ रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी गुणित ए प्लस बी। ठीक, तो ए माइनस बी और ए प्लस बी है, तो यहाँ हमको क्या मिल गया, वर्गमूल 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, तो 1 प्लस कॉस थीटा बटे वर्गमूल 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो हमको फॉर्मूला पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो हमने क्या किया, कॉस थीटा को एक के साइड ले गए, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस थीटा हमको यहाँ पे मिल गया 1 प्लस कॉस थीटा बटे वर्गमूल साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, हमने बोला था कि वर्गमूल और वर्ग क्या हो गए, कट गए। अगर एक ही चीज में वर्ग और वर्गमूल लगा है तो कट के नॉर्मल फॉर्म में आ जाएंगे। तो 1 प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा, उसको अलग कर लिए, 1 प्लस 1, तो यहाँ 1 बटे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, तो 1 बटे साइन थीटा बराबर क्या होता है, कोसेक थीटा, प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा। देख लो, कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन टेन थीटा। तो यहाँ से हमारा लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड सिद्ध होता है। हम लेके ये चले थे, ठीक, वर्गमूल 1 धन कॉस थीटा बटे वर्गमूल 1 ऋण कॉस थीटा बराबर हम लोग क्या ला लिए, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। ठीक है, अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, क्वेश्चन क्या है हमारा, सिद्ध कीजिए कॉस थीटा। ठीक, सिद्ध कीजिए कॉस थीटा बटे सेक 90 माइनस थीटा प्लस 1 प्लस साइन 90 माइनस थीटा अपॉन कोसेक थीटा माइनस 1 बराबर 2 कॉट थीटा 90 माइनस थीटा। इसको सिद्ध करना है, तो सिद्ध करते हैं। इसके लिए भी हम ठीक उसी प्रकार क्या लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड। ठीक, तो क्या लिए लेफ्ट हैंड साइड, कॉस थीटा बटे सेक 90 माइनस थीटा प्लस 1 प्लस साइन 90 माइनस थीटा बटे कोसेक थीटा माइनस 1। ठीक, तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा। पुट कर दिए वैल्यू, कॉस थीटा बटे सेक 90 माइनस थीटा क्या था, कोसेक थीटा प्लस 1 प्लस साइन 90 माइनस थीटा क्या था, कॉस थीटा बटे कोसेक थीटा माइनस 1। ठीक है, अब इसका लघुत्तम समापवर्तन निकाले, तो लघुत्तम समापवर्तन क्या निकला, कोसेक थीटा प्लस 1 गुणित कोसेक थीटा माइनस 1। ठीक, अब यहाँ कॉस थीटा और इधर ले गए क्या, कोसेक थीटा माइनस 1 प्लस कॉस थीटा कोसेक थीटा प्लस 1। ठीक है, हमारा फॉर्मूला ए माइनस बी ए प्लस बी फॉर्मूला से। ठीक, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस थीटा दोनों में कॉमन है, उभयनिष्ठ है, तो निकाल दिया कॉस थीटा गुणित कोसेक थीटा माइनस 1 प्लस कोसेक थीटा प्लस 1 बटे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक, एक का वर्ग क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, यहाँ माइनस 1 और प्लस 1 क्या हो गया, कट गया। ठीक, तो क्या बचा,
2 कोसेक थीटा, ठीक, कॉस थीटा इंटू 2 कोसेक थीटा बटे कॉट स्क्वायर थीटा। कोसेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर क्या होता है, कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब हम कॉस थीटा 2 कॉस थीटा गुणित इस कोसेक थीटा को और क्या लिख सकते हैं, 1 बटे साइन थीटा बटे कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक, तो ये किस फॉर्म में आ गया, 2 कॉस थीटा बटे साइन थीटा बटे कॉट स्क्वायर थीटा, इस फॉर्म में आ गया। तो इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा बटे साइन थीटा को कॉट थीटा बटे कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक, एक कॉट कैंसल आउट हो गया, ऊपर का एक और नीचे का एक कट गया, तो क्या बचा, 2 कॉट थीटा। ठीक, तो इसको और क्या लिख सकते हैं, 1 बटे कॉट थीटा, 1 बटे कॉट थीटा को क्या लिखते हैं, टेन थीटा, तो 2 टेन थीटा। अब हमको 10 को अगर कॉट में चेंज करना हो तो क्या करेंगे, 2 कॉट 90 माइनस थीटा करेंगे, तो कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है, टेन थीटा। तो यहाँ पे लिख दिए 2 कॉट 90 माइनस थीटा। और इससे प्रूव हो गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। लेके ये चले थे, ठीक, यहां लेके चले थे और लाए क्या, 2 कॉट 90 माइनस थीटा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, हमारा लास्ट प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 18 में हमारा ये क्वेश्चन समांतर श्रेणी का है। ठीक, तो हम इस पार्ट को नहीं पढ़े तो इसको छोड़ देते हैं, हम समीकरण को हल कीजिए वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो ये उसका सोल्यूशन रहा। क्वेश्चन क्या है, x+1 बटे x-1 माइनस x-1 बटे x+1 बराबर 5/6। ठीक, इसको हल करना है, तो देखते हैं इसका हल। x+1 बटे x-1 माइनस x-1 बटे x+1 बराबर 5/6। ठीक, तो इसका हम लघुत्तम निकालें तो क्या आया लघुत्तम, x-1 गुणित x+1, यहाँ ऊपर चला गया क्या, x+1 ऊपर चला गया, यहाँ x-1। ठीक, तो x+1 गुणित x+1 माइनस x-1 गुणित x-1 बराबर 5/6। ठीक है, ये दोनों की इसमें दो संख्या को डबल गुना करें तो क्या हो जाता है, वर्ग। तो x+1 का वर्ग बटे x माइनस x-1 का वर्ग बटे x-1 गुणित x+1 बराबर 5/6। ठीक, हमारे पास फॉर्मूला है a+b पूरे का वर्ग बराबर a का वर्ग धन 2ab प्लस b का वर्ग। वहां से क्या हो गया, x का वर्ग प्लस 2x प्लस 1 माइनस a माइनस b पूरे का वर्ग a² माइनस ab प्लस b²। ठीक, तो x² माइनस 2x प्लस 1। ठीक, बटे x-1 गुणित x+1 बराबर 5/6। ठीक, इसका कोष्टक हटाते हैं तो x² प्लस 2x प्लस 1 माइनस x² माइनस प्लस का गुना माइनस, ठीक, माइनस माइनस का गुना प्लस 2x, ठीक, माइनस और प्लस का गुना -1 बटे x-1 x+1 बराबर 5/6। यहाँ क्या बचा, ये भी माइनस में ये भी माइनस में कट गया, ये एक प्लस में और एक माइनस में, ये भी कट गया, बचा क्या, 2x प्लस 2x बटे ये हमारे पास फार्मूला है a² माइनस b² बराबर a धन b गुणित a ऋण b। ठीक, तो ये क्या हो गया, 4x बटे x² माइनस 1 बराबर 5/6। तो 4x बटे x² माइनस 1 बराबर 5/6। ठीक है, तो यहाँ पे तिर्यक गुना हो गया, इस साइड में भाग में है वो इधर गुने में चला गया, और इस साइड भाग में है वो भी अपोजिट साइड गुने में चला गया। तो 4x गुणित 6 बराबर 5 गुणित x² माइनस 1, तो ये 24x हो गया बराबर 5x² माइनस 5। ठीक है, अब इसको 24 को इस साइड ले गए तो क्या हो गया, 5x² माइनस 1 माइनस 24x बराबर 0। ठीक, तो 5x² माइनस 24 माइनस 5 बराबर 0। अब इसको हम तोड़ते हैं तो 5 गुणित 5 25 हो गया, या 25 गुणित 1 25 हो गया, और 25 माइनस 1 क्या हो गया, 24, प्लस और माइनस में। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 5x² माइनस 25x प्लस x माइनस 5। ठीक, यहाँ उभयनिष्ठ क्या निकलेगा, 5 और x, तो 5x उभयनिष्ठ निकाल दिए, जोड़ी बना दिए 2 का। ठीक, तो यहाँ पे 5x बाहर निकल गया, अंदर क्या बचा, यहाँ x बचा और यहाँ क्या बचा, 5। यहाँ क्या कॉमन है, कुछ नहीं दिख रहा है, मतलब यहाँ क्या कॉमन है, 1, तो 1 को बाहर निकाल दिए, x माइनस 5। ठीक, इन दोनों में क्या कॉमन है, x माइनस 5, अंदर क्या बचा, 5x प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, ये इसका
गुणनखंड हो गया। उसके बाद देखते हैं x माइनस 1 बराबर 0। ठीक, तो x बराबर क्या आ गया 5, या x प्लस 5x प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ 5x, एक को इधर ले गए तो माइनस में आ गया, तो x बराबर क्या हो गया -1/5। अतः x इज इक्वल टू 5 और -1/5 के लिए समीकरण का मूल है। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया इस प्रश्न क्रमांक 18 का सलूशन। ठीक है, आपको अगर प्रश्न क्रमांक पेपर नंबर 3 का सलूशन चाहिए तो मेरे चैनल को लाइक करें और आगे बने रहने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करना भी ना भूलें। ठीक है, अगर कोई डाउट हो, किसी प्रश्न में प्रॉब्लम हो रहा है तो आप मेरे को कमेंट जरूर करें। थैंक यू एवरीवन।